हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ये चैप्टर देखेंगे, रे ऑप्टिक्स चैप्टर देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ में रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ में सपोज हम लोग का एक प्लेन सरफेस है जो शाइनी है, प्लेन सरफेस है मगर शाइनी है। ठीक है, तो इस सरफेस में सपोज हम लोग का एक रे है, रे आके यहाँ में गिर गया है। गिरने के बाद ये कैसे चला जाएगा? ऐसे करके चला गया है, सपोज ऐसे करके आया है और यहाँ में टक्कर खाया है, टक्कर खाने के बाद ऐसे चला गया है। ठीक है, तो यहाँ में हम लोग एक नॉर्मल बना देता है, इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना देता है इस पॉइंट में। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया है इस पॉइंट में, इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो इस रे को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, इस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला हो जाएगा हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला हो जाएगा हम लोगों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो नाउ according to the law of reflection, according to the law of reflection, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ में क्या बताया है? पहला लॉ जो है यहाँ में बताया है कि ये एंगल, ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों कहाँ में लाई करता है? तीनों से एक प्लेन में ही लाई करता है, सेम प्लेन में ही लाई करता है। मतलब यहाँ में देखो ये रे और ये नॉर्मल कहाँ में है? ये प्लेन ऑफ पेपर में है, प्लेन ये पेपर में हम लोग ड्रॉ किया है। तो ये तीनों चीज़ कहाँ में लाई कर रहा है? पेपर में लाई कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं I, R and N all lie in the same, all lie in the same plane, सेम प्लेन में लाई करता है। 2 नंबर अगर हम लोग देखेंगे, 2 नंबर लॉ क्या बताया है यहाँ में? मतलब ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में यहाँ में क्या बताया है? 2 नंबर लॉ बताया है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल सेम होता है। तो हम लोग बस बता सकता है यहाँ से, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज द सेकेंड लॉ। ओके, सो दिस आर द 2 लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी अगर हम लोगों को ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज चाहिए, ये सपोज हम लोग का प्लेन मिरर है। सो देयर इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द रे from this object, and this ray is incident on the, and this ray is incident on the mirror perpendicular in a perpendicular way। ये मिरर में परपेंडिकुलर में टक्कर खाया है, ये मिरर में परपेंडिकुलर में टक्कर खाया है। ठीक है, तो ये जैसा टक्कर खाया है, मतलब परपेंडिकुलर में अगर टक्कर खाता है तो उसी रास्ते से ही वहाँ पर चला जाता है, उसी रास्ते से ही वहाँ पर चला जाता है। तो दूसरा वाला रे अगर हम लोग देखेंगे, ये सपोज दूसरा वाला रे है, तो यहाँ में कैसे टक्कर खाया है? ऐसे करके टक्कर खाया है, ऐसे करके टक्कर खाया है। कहाँ में? मिरर में टक्कर खाया है। तो ये कैसे चला जाएगा? कुछ एंगल बना के चला जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। और ये सपोज हम लोग का नॉर्मल है, ये इस पॉइंट में सपोज हम लोग का नॉर्मल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा, ये दोनों एंगल हम लोग का सेम हो जाएगा। तो यहाँ में देखो, यहाँ में तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, वो कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री बना रहा है, क्योंकि यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है और यही रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके चला गया है और इंसिडेंट रे ऐसे करके चला गया है, मगर नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है? नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाया है। ये दोनों नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाया है, मगर यहाँ में कुछ एंगल बनाया है। यहाँ में ये इंसिडेंट रे है और ये वाला है हम लोग का, सॉरी ये इंसिडेंट एंगल है और ये वाला है हम लोग का रिफ्लेक्टेड एंगल, ये वाला है और ये वाला है हम लोग का इंसिडेंट एंगल। ठीक है, वैसे ही यहाँ में हम लोग का नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे 0 डिग्री एंगल बनाया है, मगर यहाँ में कुछ एंगल बनाया है, यहाँ में कुछ पार्टिकुलर एंगल बनाया है। ठीक है, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को, यहाँ में ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है और यहाँ में ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रे को अगर हम लोग पीछे तरफ में एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे करके पीछे तरफ में एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहाँ में हम लोग को मिलेगा इस ऑब्जेक्ट, सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रे आ रहा था, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये वाला बन जाएगा, ये वाला इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। इसको अगर हम लोग ओ बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ओ बोलते हैं, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का आई, मतलब ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये हो गया है रिफ्लेक्शन, ये हो गया है हम लोग का रिफ्लेक्शन। उसके बाद आते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर्स में। स्फेरिकल मिरर्स ये सब तुम लोग क्लास 10 में पढ़े हो,
मगर फिर भी बता रहा हूँ, ये सब चीज़ तुम लोगों का टेक्स्ट बुक में है तो इसीलिए पढ़ना पड़ता है। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स में क्या है, देखो यहाँ में ये एक स्फेरिकल मिरर है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्केव मिरर। देखो एक स्फेयर अगर है ऐसे करके, अगर एक स्फेयर है, ठीक है, पूरा एक स्फेयर है, होलो स्फेयर, ठीक है, तो वहाँ का ये वाला पार्ट ऐसे करके काट दिया है, स्फेयर का ऐसे करके काट दिया है, और बाहर वाला सरफेस हम लोग कलर कर दिया है, ठीक है, बाहर वाला सरफेस हम लोग क्या किया है, कलर किया है, पेंट किया है, ठीक है, नहीं तो हम लोग कोटिंग किया है, सिल्वर कोटिंग किया है, सिल्वर कोटिंग करेंगे, नहीं तो पेंट अगर करेंगे तो अंदर वाला सरफेस क्या हो जाएगा हम लोग का, शाइनी हो जाएगा, अंदर वाला सरफेस क्या हो जाएगा हम लोग का, शाइनी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉन्केव मिरर, ये हो जाएगा हम लोग का कॉन्केव मिरर। और अगर हम लोगों का ऐसा होता है, अंदर वाला सरफेस पेंट होता है और बाहर वाला सरफेस हम लोगों का शाइनी होता है, ये बाहर वाला सरफेस अगर शाइनी होता है तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये हो गया है हम लोगों का कॉन्केव मिरर, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ओके। सो लेट अस सी नाउ some points in concave and convex mirrors and spherical mirrors, okay. So first, if we consider a concave mirror, if this is the concave mirror, okay, if this is the concave mirror and this is the principal axis, suppose this is the principal axis, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, principal axis बोलते हैं, जो पोल्स के थ्रू से पास होता है। पोल मतलब क्या है, ये मिडिल पॉइंट है, ये इस मिरर का मिडिल पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। ये पोल से जो एक्सिस पास होता है, जो लाइन पास होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड दिस इज द पोल, ठीक है, दिस इज द पोल, ओके। एंड ये मिरर का कुछ सेंटर रहेगा, इसको अगर हम लोग पूरा गोल कर देते हैं तो ये गोल का कुछ सेंटर रहेगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये गोल पूरा एक गोल अगर बन जाएगा, ऐसे करके गोल बना देता है तो इसका कुछ सेंटर रहेगा ना, तो वो सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सी, अगर सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को हम लोग क्या ये सी मतलब क्या है, सेंटर ऑफ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस जो होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे आर। मतलब क्या है हम लोग का, आर मतलब है हम लोग का, आर मतलब है हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया है। उसके बाद और एक चीज़ है यहाँ में, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो आधा डिस्टेंस है, इस आर का मतलब आधा जो होता है, ये आर जो टोटल डिस्टेंस होता है ना, सी और पी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग आर बोलता है। आर का आधा को हम लोग क्या बोलता है, स्मॉल एफ बोलता है। आर का आधा को हम लोग क्या बोलता है, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ मतलब क्या है, ये फोकल लेंथ। और इस पॉइंट को जो पी से ये स्मॉल एफ का डिस्टेंस में जो दूसरा वाला पॉइंट रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एफ, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ मतलब क्या है, हम लोग का फोकस। कैपिटल एफ मतलब है हम लोग का फोकस, और स्मॉल एफ मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ है कैपिटल एफ से पी तक, वो होता है हम लोग का स्मॉल एफ। और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कैपिटल एफ मतलब हो गया है हम लोग का फोकस, और स्मॉल एफ मतलब हम लोगों का हो गया है फोकल लेंथ। ओके, दिस आर द 2 पॉइंट्स. So now if we see in case of convex mirror, so we have seen in case of concave mirror. So in case of convex mirror the same case as like the concave mirror. So ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम लोग बोलेंगे पोल। मगर यहाँ में जितना सारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है, वो सब कहाँ में रहेगा, इस साइड में रहेगा, इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ में ये फोकस है, और यहाँ में सपोज हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ में प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है पी ए, जिसको बोलते हैं पी ए, ठीक है। तो ये हो गया है पोल, तो ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। सो दिस इज द पी, दैट इज द पोल, ओके। So now and the same case is here, that is this is the focal length and this is the capital R, this is the capital R. So now let's see the relation,
लेट्स से द relation between R and F, relation between R and F, R और F के बीच में रिलेशन क्या है। सपोज हम लोग का ये है कॉन्केव, लेट अस कंसीडर ए कॉन्केव मिरर, दिस इज द कॉन्केव मिरर, ओके। ये सपोज हम लोग का है कॉन्केव मिरर, ये वाला हो गया है सपोज हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला सपोज हम लोग का हो गया है प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप यू कैन सी, सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सो देयर सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से सपोज हम लोग एक पैरेलल रे ले लेते हैं। पैरेलल रे जब मिरर में आके टक्कर खाता है तो वो कैसे पास होता है, वो फोकस के थ्रू से पास होता है, ये याद रखना है। ये बता देंगे हम बाद में, ये बता देंगे। देखो जितना सारा रे का डायग्राम है वो सब हम लोग बता देंगे, वो सब जो डायग्राम सब है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सपोज यहाँ में ये जो रे है ये पैरेलल रे है, किसका पैरेलल में है, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल में है ये रे, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल में है ये रे, ठीक है। तो यहाँ में मिरर में आके टक्कर खाया है, जब टक्कर खाएगा, टक्कर खाने के बाद ये कैसे पास हो जाएगा, फोकस के थ्रू से पास होगा, ऐसे करके फोकस के थ्रू से पास हो जाएगा, फोकस के थ्रू से पास हो गया है ये, ऐसे करके टक्कर खाया, टक्कर खाने के बाद फोकस के थ्रू से पास हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दूसरा वाला एक लाइन ड्रॉ करता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये वाला हो गया है फोकस, क्योंकि पैरेलल रे कहाँ से पास होता है, फोकस के थ्रू से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग इस पॉइंट में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा सी और इस पॉइंट तक जो लाइन है, मतलब इस पॉइंट को अगर हम लोग P बोलते हैं, सी और P जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये अगर परपेंडिकुलर होता है और ये वाला अगर हम लोग का इंसिडेंट रे होता है और ये वाला अगर हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये वाला अगर हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे होता है और ये वाला अगर इंसिडेंट रे होता है, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला होगा हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला क्या होगा हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला हो जाएगा हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इसको हम लोग थीटा बोलते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे हम लोग। सो इफ दिस इज थीटा दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो ये अगर थीटा होता है, ये अगर थीटा होता है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी लाइन ऐसे रहता है तो ऐसे करके एक लाइन ऐसे करके क्रॉस करता है, तो ये वाला जितना एंगल होता है ये भी इतना ही एंगल होता है, ठीक है। तो वैसा ही केस में यहाँ में अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अभी देखो ये दोनों मिलके कितना हो रहा है, ये दोनों मिलके हम लोग का 2 थीटा हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये देखो ये वाला एक लाइन है, तो इसको ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन को ये लाइन ने क्रॉस किया है ऐसे करके, तो ऐसे करके क्रॉस किया है, तो ये दोनों एंगल मिलके 2 थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों 2 थीटा एंगल अगर होता है, ये दोनों मिलके अगर 2 थीटा होता है तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 2 थीटा। देखो ये दोनों मिलके कितना हो रहा है, ये दोनों मिलके 2 थीटा हो रहा है। अभी ये दोनों एंगल किसके साथ इक्वल होगा, इसके साथ, ये वाला एंगल के साथ इक्वल होगा। जैसे कि ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल हुआ था, वैसे ही ये दोनों मिलके ये इसके साथ इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये भी हो जाएगा हम लोग का 2 थीटा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा। और इस पॉइंट से इस लाइन तक, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लेट अस ड्रॉ ए लाइन। सो इफ़ यू ड्रॉ दिस लाइन, तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं डी, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं डी। क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट को, इस पॉइंट को डी बोलेंगे, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओ, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओ, ठीक है। तो ये हो गया है डी और ये हो गया है ओ, ठीक है। तो यहाँ में ये थीटा हुआ है, ये 2 थीटा हुआ है, और ये डी है और ये क्या है, ओ है। अभी देखो इस ट्राइंगल में PCD ट्राइंगल में, PCD ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो यहाँ में क्या मिलेगा हम लोगों को, PCD ट्राइंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ में हम लोग बोल सकते हैं कि tan ऑफ थीटा इसके साथ इक्वल होगा PCD ट्राइंगल में। देखो अभी PCD ट्राइंगल में यहाँ में tan ऑफ थीटा किसके साथ इक्वल होगा, PD डिवाइडेड बाई CD होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाला एंगल राइट एंगल है।
तो यहाँ में क्या होगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का, PD है, बेस क्या है हम लोग का, CD है। सो इट विल बी इक्वल टू PD डिवाइडेड बाई CD, PD डिवाइडेड बाई CD हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा वाला एक ट्राइंगल में जिसका नाम है PDF, PFD बोल सकते हो, PDF बोल सकते हो, ठीक है। तो PDF ट्राइंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ में अगर हम लोग tan ऑफ 2 थीटा ले लेंगे, tan ऑफ 2 थीटा किसके साथ इक्वल होगा, दिस लाइन डिवाइडेड बाय दिस लाइन, ठीक है। PD डिवाइडेड बाय FD हो जाएगा, PD डिवाइडेड बाय FD, क्योंकि ये PD परपेंडिकुलर है, FD क्या है हम लोग का बेस है, तो दिस विल बी इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय PD डिवाइडेड बाय FD, PD डिवाइडेड बाय FD हो गया है। तो हम लोग अभी tan ऑफ थीटा मिला है और tan ऑफ 2 थीटा मिला है हम लोगों को यहाँ में, ठीक है। तो ये जो रे है, ये रे हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली इस रे के सामने सामने में है, मतलब ये प्रिंसिपल, ये नॉट रे, दिस प्रिंसिपल एक्सिस, दिस रे इज नियरर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये रे एकदम सामने में है प्रिंसिपल एक्सिस का। जब ये रे एकदम सामने होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के सामने में होगा, तो ये जितना सारा एंगल्स है, ये जितना सारा एंगल्स है वो सब भी स्मॉल होगा, वो सब भी क्या हो जाएगा, एकदम सामने सामने में हो जाएगा, मतलब ये सब लाइन एकदम सामने सामने में हो जाएगा, तो ये सब एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल होगा, ये बहुत स्मॉल एंगल होगा। जब स्मॉल एंगल होता है तो उस केस में क्या होता है, tan ऑफ थीटा, मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, मतलब कोई भी एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उस समय क्या होता है, जब एंगल सब स्मॉल होता है तो वो एंगल के बराबर ही हो जाता है। फिर से हम बता रहे हैं, कोई भी एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब वो वाला एंगल स्मॉल होता है तो वो इक्वल होता है किसके साथ, उस ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल के, मतलब उस एंगल के साथ इक्वल होता है। ये एंगल अगर स्मॉल होता है तो उसका अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हो तो वो इक्वल हो जाता है किसके साथ, उस एंगल के साथ ही इक्वल हो जाएगा। मतलब tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू थीटा एंड tan ऑफ 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या बता सकते हैं, इससे हम लोग क्या बता सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाई CD एंड 2 थीटा इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाई FD। तो देखो यहाँ में PD डिवाइडेड बाई CD मिला है, यहाँ में 2 थीटा इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाई FD मिला है। तो इसको भी हम लोग अभी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इक्वल बना देंगे। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 थीटा इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाई CD, मतलब यहाँ में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 थीटा अगर ये थीटा के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो PD के साथ भी हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 PD डिवाइडेड बाई CD हो जाएगा। तो यहाँ में क्या हो जाएगा, यहाँ में तो 2 थीटा ही है, 2 थीटा इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाई FD है, तो ये तो पहले से ही है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ में, तो यहाँ में हम लोगों को मिला था 2 थीटा इज इक्वल टू 2 PD डिवाइडेड बाई CD और 2 थीटा इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाई FD मिला था, PD डिवाइडेड बाई FD और 2 थीटा इज इक्वल टू 2 PD डिवाइडेड बाई 2 PD डिवाइडेड बाई CD, ठीक है। तो हम लोग क्या बता सकता है, इससे हम लोग बता सकते हैं कि दोनों 2 थीटा है, दोनों 2 थीटा अगर है तो ये वाला इसके साथ इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग का ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। हम लोग क्या बता सकते हैं इससे, वी कैन से 2 PD डिवाइडेड बाई CD इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाई FD, PD डिवाइडेड बाई FD हो जाएगा। मतलब ये PD जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा, 2 डिवाइडेड बाई CD इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई FD। इसको अभी उल्टा कर देते हैं, तो ये अगर उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, CD डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू FD डिवाइडेड बाई 1, मतलब 1 लिखना नहीं लिखना सेम ही चीज़ है। मतलब हम लोग बता सकते हैं कि CD डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू FD। तो यहाँ में देखो अभी इस डायग्राम में अगर हम लोग देखेंगे तो CD यहाँ में कौन सा वाला डिस्टेंस है, CD यहाँ में ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोले हैं, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक, मतलब नहीं तो ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ में ये जो डिस्टेंस है, छोटा वाला जो डिस्टेंस है DO डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है जब ये वाला रे सामने में पहुँचेगा। जब ये वाला रे एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के सामने में होगा तो यहाँ में ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा, बहुत स्मॉल होगा। जब ये वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस के सामने में आ जाएगा तो यहाँ में ये वाला डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो जाएगा। तब उस केस में हम लोग क्या बता सकते हैं, उस केस में हम लोग बता सकते हैं कि CD इज इक्वल टू CO,
सी डी इज इक्वल टू सी ओ, सी डी इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है। तो सी ओ मतलब क्या है हम लोग का, सी ओ मतलब कुछ भी नहीं है, ये आर है, ये सी ओ मतलब है हम लोग का आर है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सी ओ मतलब है हम लोगों का आर, दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ में देखो एफ डी को तब तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, एफ डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ डी को हम लोग एफ ओ बोल सकते हैं, एफ डी को एफ ओ बोल सकता है। तो एफ ओ मतलब कितना हो जाएगा, एफ ओ मतलब हम लोगों का, ये एफ ओ मतलब क्या होता है, फोकस से ऑप्टिकल से, ये फोकस से पोल तक जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ बोलते हैं। और ये वाला सी से ओ तक जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग बिठा देते हैं यहाँ में। तो सी डी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर, सी डी के जगह में हम लोग कैपिटल आर लिख सकते हैं, क्योंकि सी डी जो है किसके साथ इक्वल हुआ था, सी ओ के साथ, और एफ डी जो है किसके साथ इक्वल हुआ था, एफ ओ के साथ। तो सी डी के जगह में हम लोग पुट कर दिया है आर डिवाइडेड बाई 2, सी ओ मतलब क्या था हम लोग का, सी ओ मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर डिवाइडेड बाई 2, एफ डी मतलब क्या हुआ था, एफ ओ मतलब क्या है हम लोग का, फोकल लेंथ, मतलब एफ, दैट इज स्मॉल एफ इज इक्वल टू व्हाट, आर बाई 2. This is the relation between focus and this is the relation between focal length and radius of curvature, the relation between focal length and radius of curvature. So thank you students for this is the topic for today from this chapter, ray optics, which is a very important topic. Okay, so thank you.